Hello everyone, good morning all of you. Welcome to Study Point RSVA. Study Point RSVA में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल Study Point RSVA को सब्सक्राइब करिए। और इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान में शुरू करते हैं हम क्या परमाणु संरचना देखेंगे। परमाणु संरचना में एकदम बेसिक लेवल से हम इसमें शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल से केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में। और इसमें हम आगे कई पार्ट में वीडियो लाएंगे और उसमें पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पूरा बेसिक से हाई लेवल तक इसको हम क्लियर कर देंगे। आप देखिए इसमें क्या होता है। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितनी प्रकार से मेजर किया जा सकता है, इसके बारे में हम डीपली देखेंगे। तो देखिए टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर क्या होता है, किसी वस्तु का तापमान, टेम्परेचर तापमान होता है। किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है। जैसे कोई वस्तु है, अगर कहा जाता है कि यह इसका टेम्परेचर, इसका तापमान इतना है, तो उसका मतलब क्या निकलता है कि उस वस्तु में उपस्थित उसका ऊष्मीय ऊर्जा को बता रहा है। उस वस्तु में तापमान क्या होता है, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की माप। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है हमारा, टेम्परेचर होता है कि उस वस्तु में उपस्थित जो ऊर्जा होगी, उस वस्तु में उपस्थित जो ऊर्जा होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर होगा ये, टेम्परेचर क्या होगा, उस वस्तु में उपस्थित ऊर्जा, उस वस्तु में उपस्थित ऊर्जा क्या होती है, टेम्परेचर होता है। ऊर्जा आप लिख सकते हैं उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं, टेम्परेचर या तापमान कहते हैं। तो किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है, बस। ये टेम्परेचर, इसके कई पैमाने हैं, कई मेजरमेंट इसको करने के लिए कई पैमाने बने हैं, उसमें से हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसका दूसरा पैमाना हम देखते हैं क्या है। ये देखिए पहला पैमाना हम देखेंगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट एक स्केल है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इस पैमाने पर, जो फ़ारेनहाइट का हमारा पैमाना है, इस पैमाने पर जल का हिमांक, इस पैमाने पर क्या है, जल का जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब जो हिमांक जमने की जो जमता है जिस पे जल, वो कितना है, इस पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक इसका है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक कितना है, क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हिमांक है हमारा वो कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस पर जल का हिमांक या मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना है, 212
अंश सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट के बारे में इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एम डिग्री। और जो हमारा नापा जाता है थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, और फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर बताता है कितना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, दूसरा वाला है। दूसरे में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये होता है सेल्सियस। सेल्सियस क्या होता है? सेल्सियस होता है इस पैमाने पर जो जल का हिमांक है वो कितना है, जल का हिमांक है कितना हो, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो जम जाता है, जल का हिमांक, जल का हिमांक, जल का हिमांक वो कितना है, 0 अंश सेल्सियस। ये होता है हिमांक, हिमांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 अंश सेल्सियस, ये जल का हिमांक है 0 अंश सेल्सियस। और इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक, क्वथनांक है इसका जल का 100 अंश सेल्सियस। इसका जो हम ये जो सेल्सियस पैमाना है उसको सी में प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा हो गया जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल है वो क्या है, इस पैमाने पर जल का जो हिमांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग, जल का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 अंश सेल्सियस। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 अंश सेल्सियस। तो ये सेल्सियस जो है हमारा वो क्या है, हिमांक जो है 0 अंश सेल्सियस, क्वथनांक जो है 100 अंश सेल्सियस है, 100 अंश सेल्सियस है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है कि इसका केल्विन, केल्विन में क्या हो जाएगा, केल्विन में आप देख सकते हैं, केल्विन में ये पीछे केल्विन भी दिया होगा, अंश सेल्सियस है। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना क्या होता है, केल्विन पैमाना है इसको के से प्रदर्शित करते हैं, केल्विन पैमाने को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। इस पर जो जल का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कहिए या फिर ये कहिए कि इसका हिमांक, हिमांक कितना है, जल का हिमांक कितना है 273.15 केल्विन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, 373 केल्विन होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा 373 केल्विन, और जो हिमांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 273.15 केल्विन होता है। तो ये होता है हमारा केल्विन का स्केल, केल्विन का स्केल होता है। तो इसमें आप एक दूसरा देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक पैमाना आप देख लीजिए ये क्या है, ए यह बराबर कितना होता है, यह बराबर ये दिया है, यह बराबर होता है 9/5, 9/5 सी अंश सेल्सियस प्लस 32, 9/5 अंश सेल्सियस प्लस 32। और दूसरा पैमाना इसी में है, कितना है, के बराबर 273, जितना जैसे कि केल्विन में कुछ दिया है उसको अंश सेल्सियस में बदलना है, तो जितना दिया हो उसमें 273 273.15 जोड़ दीजिए, बस वही आ जाएगा कितना हमारा, वो आ जाएगा हमारा केल्विन में, अरे उसमें अंश सेल्सियस में आ जाएगा, अंश सेल्सियस है तो केल्विन में आ जाएगा। और इसके बारे में आप जैसे ये जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी पे जो इसका 37 डिग्री इतना सेल्सियस माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, इस पे जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमेशा हमारा बना रहता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमेशा क्या होता है, बना रहता है। अभी इसी पे 25 अंश सेल्सियस जैसे रूम का टेम्परेचर है, इसको फ़ारेनहाइट में लिखना हो तो 77 डिग्री क्या हो जाएगा, 77 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से कि इसमें अभी इसका हम क्वेश्चन करा देंगे, ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, और जो है उसके बारे में इसका क्वेश्चन अभी हम लास्ट में करा देते हैं
ये मात्रक इकाई सिस्टम क्या होता है, देखिए मात्रक या इकाई क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में दे दिया है। मात्रक या इकाई होता है कि मात्रक, मूल मात्रक, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा लिखिए, एक बार देख लीजिए होता क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक होता है कि मूल मात्रक जो होता है हमारा वो क्या होता है, मूल मात्रक में देखिए मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक में वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक यही होता है, मतलब मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स होता है वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता होता है मूल मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक का कुछ जो है ये प्रणाली होती है, कुछ प्रणाली होती है जिसमें मुख्य प्रणाली आप देख रहे हैं सीजीएस है। सीजीएस प्रणाली है। सीजीएस प्रणाली मतलब सीजीएस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इस मात्रक में सीजीएस में जब हम नापते हैं तो हमारा लंबाई क्या हो जाता है, लंबाई हम नापते हैं, लंबाई हो जाएगा हमारा, देखो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को सीएम लिख सकते हो सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा हमारा ग्राम में। और क्या बचा, समय, यही तीन हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समय सेकंड में। तो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर मतलब सी हो गया, सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। तो ये हुआ हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया। तो सीजीएस सिस्टम में हम क्या करेंगे, ये होगा कि सेंटीमीटर सी जी एस, सी से सेंटीमीटर में लंबाई नापेंगे और जो द्रव्यमान होगा जी से ग्राम में और एस से जो समय होगा वो सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा समय सेकंड में हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरा है एमकेएस प्रणाली में क्या होगा, इसको आप थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। एमकेएस प्रणाली क्या होगा, एमकेएस प्रणाली में क्या होगा, एमकेएस प्रणाली में, इस प्रणाली में जो हमारा लंबाई होगा, जो लंबाई होगा वो क्या होगा हमारा, लंबाई किस में नापेंगे, यम से होता है मीटर, तो इसको आप मीटर में नापेंगे, METR मीटर में नापेंगे। और दूसरा के से होता है किलोग्राम। तो जो हमारा द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, के से किलोग्राम में, के से हो जाएगा किलोग्राम में, केजी में, ये द्रव्यमान हो जाएगा। और फिर यस से क्या होता है, समय, यस से समय होता है, समय किस में होगा हमारा, सेकंड में होगा। यस से समय होता है, समय क्या होगा, सेकंड में होगा। यस से समय सेकंड में होगा। ठीक है, समय हो जाएगा सेकंड में। तो लंबाई जो होगा मीटर में, द्रव्यमान जो होगा हमारा वो हो जाएगा किलोग्राम में, और जो समय है वो क्या हो जाएगा, सेकंड में, ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। तो यम से मीटर हो गया, यम के एस में क्या होता है, यम से मीटर हो गया, के से किलोग्राम हो गया और यस से सेकंड हो गया। तो जो हमारा एमकेएस प्रणाली है, जो एमकेएस सिस्टम है, वो लंबाई क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, द्रव्यमान किलोग्राम में हो जाएगा, के से केजी में और समय सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, एमकेएस प्रणाली हो गया। दूसरे में आप देखिए कौन सा है, दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में होगा एमकेएस, इसमें हो गया। और एसआई प्रणाली देख लीजिए, एसआई प्रणाली क्या हो जाएगी, एमकेएस हो गया, एसआई प्रणाली हो जाएगी एमकेएस प्रणाली हो गया, एमकेएस के बाद एसआई प्रणाली।
एसआई प्रणाली क्या हो जाएगी हमारी। एसआई प्रणाली में क्या होता है, एसआई प्रणाली में जो मात्रक होते हैं उसको आप देख लीजिए क्या होगा। एसआई प्रणाली में लंबाई जो होती है, लंबाई को हम किससे लिखते हैं, लंबाई क्या होता है हमारा, मीटर में होता है, यम से लिखेंगे, मीटर में होता है, मीटर में। और द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान लिखा जाएगा किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम में होगा। समय क्या होगा, समय होता है टी, इसको लिखा जाता है सेकंड में, इसको सेकंड में लिखा जाएगा समय को। तापमान क्या होगा, तापमान टेम्परेचर होता है टी, तापमान टेम्परेचर कैपिटल टी होता है इसमें, कैपिटल टी। ये किस में लिखा जाएगा, केल्विन में, एक केल्विन में लिखा जाएगा टेम्परेचर। और केल्विन में हो गया हमारा टेम्परेचर। और उसके बाद आता है विद्युत धारा किस में होगा, विद्युत धारा होता है आई, विद्युत धारा आई होता है। आई को हम किस में लिखते हैं, एम्पियर में, एम्पियर में होता है, ए से लिखेंगे एएमपी, एम्पियर में होगा विद्युत धारा। उसके बाद होगा ज्योति तीव्रता क्या होगी, ज्योति तीव्रता होती है आई बाई, ज्योति तीव्रता होती है, ए होता है कैंडिला, ये हमारा क्या होता है, कैंडिला क्या होता है, सीडी, कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, पदार्थ की मात्रा किस में नापेंगे हम, पदार्थ की मात्रा हम नापेंगे मोल में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा हम मोल में नापेंगे। तो इस हिसाब से एसआई में जो हमारी हो रहा है, एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई का, जो आप देख रहे हैं लंबाई का क्या हो जाएगा, लंबाई का आप पीछे वाले में देखिए, लंबाई का क्या हुआ, लंबाई का हुआ हमारा, लंबाई को हमने मीटर में लिखा, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और तापमान को केल्विन में लिख दिया। तापमान को केल्विन में लिखा, विद्युत धारा आई को एम्पियर में लिखा, ए से डिनोट करते हैं। और जो तीव्रता को आई वाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये लिखा जाता है कैंडला में, सीटी से। और पदार्थ की मात्रा जो होती है वो एन से डिनोट किया जाता है और लिखा जाता है मोल में, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद और इस तरीके से हमारा एक कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट थे, और आप देख लीजिए, उसको मैं अभी कर रहा था, बता दूंगा। वो जो केल्विन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे लगेगा, जो टेम्परेचर वाला था उसके बारे में आप देखिए। मान लीजिए हमको दे दिया है कि 30 अंश सेल्सियस को कन्वर्ट किस में करना है, 30 अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 30 अंश सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये देख लीजिए क्या होगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है कितना, 30 अंश सेल्सियस को, 30 अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते क्या हैं, हम क्या जानते हैं फ़ारेनहाइट में, यह बराबर होता है 9/5 इंटू अंश सेल्सियस प्लस 32 होता है, यही होता है ना। तो 9/5 लिखिए, उसके बाद अंश सेल्सियस पे कितना आ जाएगा हमारा, 30 अंश सेल्सियस प्लस 32, तो ये क्या आ जाएगा, 5 छक 30, 6 9 में 54, 54 प्लस 32, ये हो जाएगा 4 2 6 5 3 8, फ़ारेनहाइट हो गया 46 फ़ारेनहाइट, 46 फ़ारेनहाइट, ये आ गया कितना, 86 फ़ारेनहाइट। तो ये क्या किया हमने, जहाँ पे अंश सेल्सियस था वहीं जो है 30 डिग्री अंश सेल्सियस है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो यह बराबर हम जानते हैं 9/5 अंश सेल्सियस प्लस 32 होता है। तो 9/5 इंटू अंश सेल्सियस पे 30 हो गया प्लस 32 हो जाएगा, 5 छक 30, 9 छक 54 प्लस 32, 86 अंश सेल्सियस। ये हुआ हमारा 86 अंश सेल्सियस, क्या हुआ, इतना फ़ारेनहाइट का मान हुआ, फ़ारेनहाइट का मान हुआ। अभी इसी पे आप दूसरा देख लीजिए,
अभी मान लो आपको दे दे, मान लीजिए 41 फ़ारेनहाइट है, इसको किस में चेंज करना है, अनसेल्सियस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला आप जानते हैं, यह बराबर होता है 9/5 अनसेल्सियस 9/5 अनसेल्सियस और +32, इतना आप जानते हैं, +32 हो जाता है। तो फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 41 बराबर 9/5 और फिर अनसेल्सियस है +32। तो यहाँ से आपको अनसेल्सियस निकालना है ना, तो आप ऐसा करिए 9/5 अनसेल्सियस 41 - 32, ये हो जाएगा 11 में से 2 गए 9, यहाँ 3 में से 3 गए 0 बराबर 9/5 अनसेल्सियस। फिर आप यहाँ पे लिखिए कि अनसेल्सियस बराबर 9 × 5/9। देखिए 5 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ऊपर है नीचे चला जाएगा, 9 से 9 कटा, ये अनसेल्सियस कितना आ गया, 5 अनसेल्सियस, 5 अनसेल्सियस आ गया ना, 5 अनसेल्सियस। अच्छा, अगर इसी को अनसेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, तो केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इसी में केल्विन में चेंज करना है तो अनसेल्सियस प्लस 273.15 था ना, नहीं तो 273 सीधे ऐड कर दीजिए। 273 मतलब केल्विन में चेंज करना है तो अनसेल्सियस कितना आ गया, 5 अनसेल्सियस प्लस 273 कर दीजिए, ये कितना आ गया, 278 केल्विन आ गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो अगर जैसे फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले अनसेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फिर केल्विन में चेंज होगा, क्योंकि केल्विन जो है केवल अनसेल्सियस को जानता है। तो केल्विन अगर फ़ारेनहाइट को अनसेल्सियस केल्विन में चेंज करना है तो पहले अनसेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारा केल्विन में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे क्या अभी मान लीजिए कि 45 हो गया, 45 क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री को किस में चेंज करना है हमें, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट आप जान रहे हैं यह बराबर होता है 9/5 अनसेल्सियस, 9/5 अनसेल्सियस प्लस कितना, 32। हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में हमको लिखना है, तो फ़ारेनहाइट में क्या लिख देंगे, 9/5 अनसेल्सियस में क्या हो जाएगा, 45 + 32, तो 5 9 45, ये हो जाएगा 81 + 32, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 8 3 11 113, इतना अंश सेल्सियस हो जाएगा, इतना अंश सेल्सियस हो जाएगा, कितना हमारा, इतना फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जो हमारा 45 अंश सेल्सियस था वो बदल के कितना आ गया, इतना फ़ारेनहाइट, इतना फ़ारेनहाइट आ गया। अब इसको अगर कोई कहे कि 45 अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल गया, अब 45 अंश सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो 45 अंश सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि 45 अंश प्लस 273 जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, 5 3 8 7 4 11 2 1 3, इतना कितना आ गया, इतना केल्विन आ गया, 45 अंश सेल्सियस। 45 अंश सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 113 और केल्विन में आ गया इतना, केल्विन में कितना आ गया, 318 अंश सेल्सियस। तो बस यही है, अंश सेल्सियस है। अभी मान लो कोई केल्विन में दिया है, कोई चीज़ केल्विन में दिया है, मान लो कि आप मैं कह रहा हूँ 375 केल्विन है, ये इसका अंश सेल्सियस में कितना चेंज होगा, तो क्या करेंगे, आप जानते हैं अंश सेल्सियस में जो केल्विन होता है वो क्या होता है, अंश सेल्सियस प्लस 273, और आपको क्या करना है, अंश सेल्सियस प्लस 273, आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है 273 ये अंश सेल्सियस में, अंश सेल्सियस में केल्विन हमारा कितना दिया है, 375 माइनस 273 इधर लाएंगे, बराबर अंश सेल्सियस उधर रहने दो, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 7 गए 0, 3 में से 102, ये कितना आ गया, इतना अंश सेल्सियस हमारा आ गया, इतना अंश सेल्सियस आ गया। तो इस तरीके से आप फ़ारेनहाइट है या फिर अंश सेल्सियस है या फिर केल्विन है, इन तीनों को आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आज हम
यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। इस पे हम स्टॉप करते हैं। थैंकिंग यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी पॉइंट RSV को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो आप स्किप मत किया करिए, लास्ट तक देखा करिए। इस वीडियो में हमने जो परमाणु संरचना के बारे में बताया है, शुरू किया है, इसके आगे और पार्ट में वीडियो आएगी और उसमें क्लियर लास्ट तक कर दिया जाएगा, हो जाएगा कि क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कैसा क्या इसमें पॉइंट क्या है, कितने किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, स्किप मत किया करिए, और हमारे चैनल को आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए। इससे जो वीडियो पड़ेगी वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।